अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना इब्तिसाम और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार और स्पाइसी चिकन शावरमा। इसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी तो ये आज मैं रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है ये। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी शावरमा की वाइट सॉस, रेड सॉस, चिकन और साथ ही बहुत ही लजीज सा सलाद। तो आइए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम आज मिलकर बनाते हैं। शावरमा बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, जो मैंने ली है तकरीबन 250 ग्राम, और इसके मैं बनाऊंगी तकरीबन 3 शावरमा। इसको मैंने काट लिया है लंबाई में। अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। दही दही यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। नमक 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने भुना हुआ 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर यहाँ पे मैंने पिसा हुआ लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन 4 से 5 जवे और अदरक 2 से 3 स्लाइसिस। इसको हमने पीस लेना है और इसको मैं ऐड कर रही हूँ इस चिकन के अंदर। साथ ही 2 अदद मैंने लीमू लिए हैं और इसका मैंने रस निकाल लिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस इसके अंदर मैंने ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मिक्स करना है और इसको हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है तकरीबन हाफ आवर के लिए। अब आते हैं अपने सलाद की तरफ। यहाँ पे मैंने प्याज, गोभी, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और गाजर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने लंबाई में काट लिया है। ये तकरीबन हाफ कप सारी जो है सब्जियां हैं। अब एक बड़े बाउल में मैं तमाम चीज़ों को ऐड कर दूंगी। खीरा लंबाई में कटा हुआ, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर। आप अपनी मर्जी से जो है इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं सब्जियों को। 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ लींबू का रस। साथ ही मैं डाल रही हूँ काला नमक 1/4 टीस्पून। अगर काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ हाफ कप इसमें सलाद पत्ता। इसको भी मैंने ऐसे लंबाई में काट लिया है। तमाम सब्जियों की कटिंग जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। इसको भी डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा ज़बरदस्त सा कलरफुल सा जो सैलेड है शावरमा के लिए, वो बिल्कुल तैयार है। अब आते हैं शावरमा की वाइट सॉस की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज 3 टेबल स्पून। साथ ही मैंने लिया है 2 टेबल स्पून दही भर के। लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने हाफ टी स्पून। लेमन जूस 1 टेबल स्पून भर के। नमक लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। काली मिर्च ली है मैंने हाफ टी स्पून। और यहाँ पे मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। इसको मैंने भून लिया था और इसको मैंने जो दरदरा सा पीस लिया है। ये है 3 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तिल को आपने भूनना ज़रूरी है क्योंकि इसी से जो है वो बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है इस वाइट सॉस की आएगी और शावरमा में बहुत अच्छा टेस्ट देगी। ये हमारी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। अब आते हैं रेड सॉस की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है 3 हरी मिर्चें रेड कलर की और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून गर्म पानी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारी जो ये हरी मिर्चें हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ ब्लेंडर में। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर लहसुन का पेस्ट तकरीबन हाफ टी स्पून। केचप लिया है मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून, टोमेटो केचप है ये। लेमन जूस 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे हाफ टी स्पून। नमक हाफ टी स्पून और शुगर लिए मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है।
बहुत ही मज़ेदार ये रेड सॉस लगती है। कुछ लोग जो है वो चिली गार्लिक सॉस डालते हैं, उसके बजाय आप ये बनाएं और इतनी ज़बरदस्त आपका शावरमा में टेस्ट आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। हमारी रेड सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें कितनी अच्छी जो है इसकी कंसिस्टेंसी है। अब लिया है मैंने एक पैन और इसमें तकरीबन मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें ऐड करेंगे जो हमने चिकन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले रखी थी, वो डाल के हमने इसको अब पकाना है। इसमें हमने पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। बोनलेस चिकन है तो ये जल्दी गल भी जाएगी, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और हमारी जो चिकन है वो बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे हम। ये देखिए इसका पानी जो है कितना खुश्क हो चुका है, 15 मिनट गुजर चुके हैं और तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। इसको हमने ड्राई कर लेना है बिल्कुल। ये देखिए मज़ेदार सी जो हमारी चिकन है शावरमा के लिए वो बिल्कुल तैयार है। इसको मैं अब उतार रही हूँ। अब लिया है मैंने एक बटर पेपर और साथ ही मैं ऊपर रख रही हूँ पीटा ब्रेड। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून रेड सॉस और डालूंगी मैं इसके ऊपर वाइट सॉस जो मैंने पहले बना के रखी थी। अपनी मर्जी से आप सॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर सैलेड। सैलेड मुझे बहुत पसंद है, शावरमा में तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आपकी मर्ज़ी है, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सैलेड भी डाल दें और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चिकन जो हमने अभी बना के रखी थी। ऊपर से मैं डाल रही हूँ दोबारा से वाइट सॉस। आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको स्पाइसी या सॉसी पसंद है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आराम से फोल्ड करेंगे बटर पेपर के अंदर। बहुत ही लजीज ये जो शावरमा है ये घर में आप आराम से तैयार कर सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखिए हमारा जो चिकन शावरमा है वो बिल्कुल तैयार है। इसको आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं प्लेटर के तौर पे। एक प्लेट में आप चिकन रखें, साथ में आप इसके सैलेड भी रख सकते हैं जो पहले बना के रखा था मैंने। और ये है वाइट सॉस और ये रेड सॉस, साथ ही पीटा ब्रेड जो मैंने पहले बनाई थी ये यूं रख के आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। हमारा ज़बरदस्त सा चिकन शावरमा वो बिल्कुल तैयार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप बाहर का शावरमा लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।